ये सवाल उठ रहा है कि अब से सिर्फ चंद दिन पहले इमरान खान ने इलेक्शन का एक और मौका ज़ाया कर दिया और खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है। कल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतख़ाबात की तारीख से मुताल्लिक मुज़ाकरात की नाकामी की जो वजह बताई थी, आज उन मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इस बात की तस्दीक कर दी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल कहा था कि मुज़ाकरात के आखिरी दौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली ज़फ़र ने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को नए इंतख़ाबात की तारीख पर इत्तफ़ाक़ कर लिया था। फिर अली ज़फ़र, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने 10 मिनट का वक्फा लिया और इमरान खान को फ़ोन किया। फिर वापस आए तो वो परेशान थे और उन्होंने कहा कि तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन इमरान खान ने फौरी असम्बलियाँ तहलील करने की शर्त लगा दी है, इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और आज उस वक्त मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने तस्दीक करते हुए बताया है कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता कुछ दिनों से इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से नाराज़गी की खबरें सामने आ रही थी और इस पर आज इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसका पस मंज़र यह है कि गुज़िश्ता 13 महीनों में हुकूमती कानून साजी और दीगर फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बने रहे। हुकूमत को सदर मुमलिकत मुसलसल टफ टाइम देते रहे और अपनी आईनी जिम्मेदारियों के बरखिलाफ इमरान खान की हिदायत पर अमल करते रहे, मगर हाल ही में सदर मुमलिकत के बर्ताव में हुकूमत के हक़ में एक हैरानकुन तब्दीली नजर आई, जिस पर खुद हुकूमत भी हैरान थी। सदर आरिफ अलवी ने एक ऐसे बिल पर बगैर कोई एतराज़ लगाए दस्तखत कर दिए जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन हो सकते हैं और उनकी इंतखाबी सियासत में वापसी का रास्ता हमवार हो सकता है। 26 मई को सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल अब कानून बन चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली पर रिलीफ मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट के नाअहली की मुद्दत के फैसले पर बाकायदा अपील दायर की जा सकती है और पार्टी सदारत से मुताल्लिक फैसले पर भी अपील दायर हो सकती है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस का फैसला हो चुका है और उन पर नज़रसानी अपील दायर नहीं की गई है, उन फैसलों के खिलाफ भी 1 महीने के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दिलचस्प बात यह है कि आज इस्लामाबाद में अदालतों में पेशी के दौरान इमरान खान से सहाफ़ियों ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की नाराज़गी से मुतालिक सवाल किए तो इमरान खान ने तरदीद करते हुए कहा कि आरिफ अलवी कभी नाराज़ हो सकता है। फिर सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आरिफ अलवी ने जिस बिल पर दस्तखत किए क्या वो आपके नोटिस में था, तो इमरान खान ने हाँ में जवाब दिया। इमरान खान ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से कहा कि आरिफ अलवी दस्तखत ना भी करते तो कानून बन जाता। दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल पर सदर मुमलिकत ने जिस गैर मामूली अंदाज और अपनी रिवायत से हटकर दस्तखत किए हैं वो वाकई में एक हैरानकुन बात है या फिर मुमकिना तौर पर पसे पर्दा किसी पेशरफ्त का नतीजा है। परसों सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस बिल के कानून बनने से मुताल्लिक अदालत को आगाह किया तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि यह बहुत दिलचस्प है, हम 184(3) के फैसले पर नज़रसानी के तकाज़ों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया था। हुकूमत ने अदालत के इंतज़ामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की थी। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, यानी सदर मुमलिकत की तरह चीफ जस्टिस ने भी हुकूमती कानून साजियों पर कोई एतराज़ लगाने के बजाय खुशगवार हैरत का इजहार किया और अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि उन्हें भी इस मामले का इल्म था। हालांकि इमरान खान को तो उम्मीद थी कि 14 मई को इलेक्शन ना कराने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच हुकूमत को तौहीन अदालत में घर भेज देगा, मगर अब इस बिल के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये केस ही नहीं सुन सकेगा, बल्कि उससे बड़ा बेंच ये अपील सुनेगा। फिर खुद इमरान खान बार बार लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं तो उसके तहत नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता हमवार करने का भी कह रहे हैं, मगर फिर खुद ही कह रहे हैं कि जो कानून नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कराने का रास्ता देता है, उस कानून पर जो दस्तखत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किए वो उनके भी इल्म में थे। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी कहना था कि सदर मुमलिकत की तरफ से नए कानून का मंजूर करना मेरे लिए भी खुशगवार सरप्राइज था। सदर साहब जो आप लोगों की तकरीबन तमाम ही कानून साजी पर रेजिस्ट करते रहे हैं, अचानक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। सदर साहब ने जब असेंट किया तो ये नोटिफाई हो गया मंडे मॉर्निंग को, इसलिए अचानक लगा, वरना तो वो हर दफ़ा वापस भेजते हैं। खुद भी हैरान हुए में जाता है तो आप खुद भी हैरान हुए कि सदर साहब ने कैसे चंद दिन में कर दिया। मेरे लिए ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था और शायद इसीलिए ये अदालत के लिए भी एक सरप्राइज ही था और उन्होंने कहा कि ये अचानक, हालांकि अचानक वाली कानून ही है, वो एक प्रोसेस से बनता है।